यहाँ से अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया और ये मेरे लिए इसलिए भी एक अति सौभाग्य का विषय है कि जैसा मैं आपसे कह रहा था, कॉलेज जीवन से लेकर और लगातार राज्यसभा सांसद बनने के बाद अलवर में जो मेरा एक यात्रा का 40 साल का जुड़ाव रहा है लगातार इस शहर में, इस जिले में, वो भी मेरे को एक गहरा संबंध अलवर के साथ रखता है। और मैं चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे अलवर की सेवा में रत रहकर जो केंद्र सरकार के बड़े विकास के जो योजना कार्य हैं उनको अलवर में लाने के लिए कार्य करूंगा। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आने के बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है और पानी की आवश्यकता के लिए ईस्टर्न कैनाल का जो हमारे एरिया में पानी आना है, जो मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जो समझौता हुआ है, उसके बाद जो पानी आएगा उसको लेकर के कार्य करेंगे। सामान्यतः यही विषय था कि ये पानी अलवर के क्षेत्र विशेष में, और राजगढ़ के लोगों ने मुझसे पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पुनः चर्चा भी करी और कहा कि हम अलवर के सभी क्षेत्रों के लिए इस पानी को लेकर जाएंगे कि पानी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जो राजस्थान की सरकार ने बड़ा विषय किया है, और उन्होंने केवल ईस्टर्न राजस्थान नहीं बल्कि यमुना जल के विषय को लेकर के और उदयपुर में देवास के विषय को लेकर के भी राजस्थान सरकार ने सराहनीय कदम उठाया। उसको हम 5 साल में पूरा करने के लिए संकल्प हुआ है। दूसरा विषय ऊर्जा का विषय। अभी कुछ समय पहले ही 1,60,000 करोड़ रुपए के जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो राजस्थान की क्षमता है उसको लेकर के समझौते किए गए थे। और मैं तो मानता हूँ कि पर्यावरण मंत्री होने के नाते दुनिया की क्लाइमेट चेंज वार्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। COP26 में मैं ग्लासगो में इसमें गया था, COP27 में मैं शर्म एल शेख गया था और अभी COP28 में मैं दुबई भी गया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के संकट के कारण जो विषय उठता है कि इसके कारण रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ेगा, वो क्षमता माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान के लिए बढ़ाने का काम किया है। और जो सबसे बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया है, ये सूर्य योजना है, जिसमें हर घर के ऊपर एक सोलर रूफटॉप देकर के 300 यूनिट फ्री बिजली एक गरीब आदमी के जीवन में, मतलब 300, और बिजली का उत्पादन भी और बाद में ग्रिड में सरकार भी लेगी। मैं कहता हूं कि रिन्यूएबल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। तीसरा विषय, राजस्थान में हम सब देखते थे कि 5 साल तक एक रुमाल झपट्टा सरकार चली थी। एक तरफ सचिन जी रहते थे, एक तरफ गहलोत साहब रहते थे, और इसी खींचातानी में सरकार में हमने देखा कि छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, रोज राजस्थान में परीक्षा लीक के पर्चे होते थे। हमने आने के बाद अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब एसओजी की कार्रवाई हुई है और एसओजी की कार्रवाई होने के बाद दोषी पकड़े जा रहे हैं। हमें ट्रांसपेरेंट बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक व्यवस्था और मॉडल को खड़ा करेंगे, लेकिन दोषियों को हम सजा देने का काम करेंगे। और भजन लाल जी की सरकार ने उस पर एक कदम उठाने का प्रयास किया है। चौथा, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र किया था, उसको पार्टी ने अपने राजस्थान सरकार का एक नीति दस्तावेज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में लागू किया और चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। अभी 2 ही दिन पहले कैबिनेट ने राजस्थान में वैट को घटाने का काम किया। कितनी बार अशोक गहलोत जी से केंद्र सरकार ने कहा था कि राजस्थान का पेट्रोल सबसे महंगा पेट्रोल, राजस्थान का डीजल सबसे महंगा डीजल, और हम तो ये जानते हैं कि जो बॉर्डर के पेट्रोल पंप को भी कितना नुकसान होता था। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के जो ऐतिहासिक रूप से उन्होंने अभी कैबिनेट का फैसला किया है, इसके लिए मैं भी उनको बधाई देता हूं। तो सरकार बनने के जो 4 विषय, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई और संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में करना, उस पर कार्रवाई करने की बात अच्छे तरीके से हो रही है।